मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, वंदे मातरम, मातरम, सीपीएल एकता हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, इसके लिए करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, भारत देश इसके लिए करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, देश के इसके लिए करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, अरे देश इसके लिए करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, मातरम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, ये हमारी क्या पहचान पूरा काम बैठने की जगह कोई दृश्य बनाते था हम यार जिसमें जगह ना मिली है और मेरे का की दिहाड़ी 420 रुपये होती है 6,000 रुपये महीना देवा लिख दिया कोविड टाइम पे मेरे का की बैठने वाली जगह वो लिस्ट बताए तो हमने कौन से काम हुआ लिस्ट बना के दे दो भाई भाई सामने दे दो पंचायत ब्रांच को दे दियो जिसमें नहीं है अटेंडेंस के लिए भी बोल रहे हैं ना 9 to 5 लगाओ। चलो वो तो भाई सर्विस उनकी सर रूल ये रूल तो है, फॉलो करने के लिए तैयार है चलाने जाने लेकिन सर को तो मेरे का की बैंक 420 और इन 200 रुपये लिख दिया जो कम तक वो सर लिख दे देंगे आप तो बैठने वाली बात है दाल की नहीं पड़ा 200 रुपये आज ये ज्ञापन दिया गया है। मैं पहले तो जी आपके सभी दर्शकों को और मेरे जितने भी साथी इकट्ठे हुए उन सबको नमस्कार। जो आज का जो हमारा जो धरना था जी वो था रोष प्रदर्शन था सरकार का सीपीएलओ की तरफ से। और ये इसका रोष प्रदर्शन करने का कारण मेनली था जी हमें ना तो समय से सैलरी मिल रही है और कुछ एक साथियों को ना तो जगह बैठने के लिए मिली और डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि हमने दे दिया और ना ही हमारी कोई ऐसी कोई पहचान यानी कि उनके द्वारा बनाई गई है पहचान पत्र बनाए गए हैं कि जो यानी कि हमारी पहचान बता सके कि हम किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। अगर हम कितनी सैलरी मिलती है? हमें 6,000 रुपये मिलते हैं जी महीने के और वो भी समय से नहीं मिल रहे। पिछले 3-4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते इस तरह के तो ही हमारी सैलरी आती है। तो कितने कर्मचारी आप लोग लगे हुए थे? हम लगभग पूरे हरियाणा में 7,500 के आर बार हम कर्मचारी हैं और जिलेवार बात करें तो लगभग जिलेवार 200-300 के आर बार हम जिलेवार हैं प्रत्येक जिले में। आप सभी लोग पंचायत के अधीन काम करते होंगे? नहीं जी, हमारे को 2 डिपार्टमेंट का काम दे रखा है। लगाया हमें एपाने हैं और क्रिड और पंचायत का हमारे पास काम है। तो क्या मांग करते हैं आज आपने? आज हम हमारा बेसिक मानते हैं जी टेक्निकल पोस्ट की तरह समान हमें वेतन चाहिए और साथ में हमारी पहचान हो और सभी साथियों को सामान मिले। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री संदीप बागनवाड़ा जी, आज बड़े दुख के साथ ये ज्ञापन का कार्यक्रम था। जो मात्र 6,000 में पूरा दिन अपना टाइम देते हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सरकार ने घोषणा की थी, पेपर भी लिए थे इनके, एक भर्ती की थी कि हम शोषण नहीं करें होगा। पंचायत विभाग का जो कार्य था, जो सरपंचों के ऊपर रोक लगाने का था, ऑनलाइन काम का था, दबाव तो इनके ऊपर है। कई जगह सरपंचों ने इन्हें बैठने की जगह भी नहीं दी अभी तक। तो आज क्या मांग करते हैं आप? आज हमारी हरियाणा सरकार से 2 ही मांग है जी। एक तो सभी कर्मचारियों का
जो बेसिक डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्यूटर ऑपरेटर की तनख्वाह है वह इन सबको दी जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है, सभी कर्मचारियों को बैठने की जगह पंचायत अपनी जगह दे, इनको जो भी काम दिया गया है सुचारू रूप से कार्य लिया जाए। धन्यवाद। से आप लोग आए? कल्याणी नाम। अच्छा जी, कहाँ से आए हो आप? सिवाड़ा से। तो क्या मांग करते हो आप यहाँ पर आज पहुँचे हो? जी हमें 6,000 रुपये मिलते हैं महीने के। मनरेगा की दिहाड़ी तो 400 रुपये में 200 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारा घर कैसे चलेगा? कितने समय के लिए आप काम करते हो? हम 9 से 5 बैठते हैं। 9 से 5। तो कहाँ पे ड्यूटी है जी आपकी? गांव में ही ड्यूटी है। गाँव में। अभी तक आधे बच्चों को जगह भी नहीं मिली है। सरकार से क्या मांग करते हो आज आप? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। मेरा मनोज नाम है, भिवाड़ी से हूँ। मनोज जी, आप लोग जो ये भर्ती हुए थे, किस प्रकार से भर्ती हुए थे? क्या क्या शर्तें आपके ऊपर लागू की गई थी सरकार के? हमारी जो भर्ती हुई थी उसमें सबसे पहले तो हमारे 2 एग्ज़ाम लिए गए थे, एक प्री और एक मेंस, और 1000 रुपये फ़ीस थी इसकी, जिसकी HCS लेवल की फ़ीस थी। और जब पेपर होने के बाद हमारा रिजल्ट आया तो हमको पता चला कि जो हमारा वेतन है वो ओनली 6,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऑफर लेटर के माध्यम से और हमको काम ग्राम शिव के अंडर में करना होगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस तो इतना हार्ड था और जो हमारा वेतन है वो बिल्कुल 6,000 रुपये है, तो हमें जो बेसिक पे है वो दिया जाएगा। आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या क्या मांगे रखी हैं? हमें बेसिक वेतन दिया जाए और बैठने के लिए जगह प्रोवाइड किए जाए, और जो भी कर्मचारियों को सुविधा मिलती हैं वो सब सुविधा दी जाए हमें। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम इसके बाद राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा मनोज नाम है। जी नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र मास्टर है। मैं गांव राजगढ़ से बिलोंग करता हूं। मैं एक CPL पोस्ट पे लगा हुआ हूं। अभी आज का हमारा मेन मोटिव ये था कि ये सारी बच्चों की डिमांड हमारी ये है कि सरकार हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जो मात्र 6,000 रुपये वेतन मिलने लग रहा है। सरकार ने हमारे 2 पेपर ले रखे, प्री और मेंस। पहले उसकी 1000 रुपये फीस ली थी, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग पेपर दिए थे। सरकार ने बाद में ऑफर लेटर में 6,000 रुपये लिख के दिया था। मानते सरकार का भी धन्यवाद करते, सरकार ने हमारी भर्ती की है उसके लिए हम शुक्रगुजार है। लेकिन गरीब बच्चों के बाद सरकार तक पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है। हम ये चाहते हैं सरकार हमारी बात को सुने। अभी 6,000 रुपये मात्र जो समय तनख्वाह मिलने लग रही है वो भी समय से नहीं मिल पा रही। 3 से 4 महीनों की सैलरी पेंडिंग पड़ी है बच्चों की। 9 से 5 बैठाया जाने लग रहा है, वहाँ काम भी लिया जाने लग रहा है, लोग काम भी करने लग रहे हैं। तो उसके बाद हमारा कहना यही है कि भाई सरकार हमारा जो मिनिमम वेज तो कम से कम दिया जाए। आजकल देखा जाए तो मनरेगा की दिहाड़ी हमसे ज़्यादा है, चौकीदार की दिहाड़ी भी हमसे ज़्यादा है अगर सैलरी की बात की जाए तो हमारा मेहनत मजदूरी कम से कम इतना तो हो, कम से कम जैसे हमारा गुजारा बच्चा हो सके, छोटे बच्चों को पाल सके हम लोग। हमारे जितने प्यारे भाई और बहन हमारे साथ में भी देखो आए हैं, हम लंबे समय से प्रयास करने लग रहे हैं। लगभग 2 साल हमारी भर्ती को होने वाली है। तो हमारा बस प्रयास यही है कि हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही इच्छा है कि सरकार हमारा कम से मिनिमम वेज दिया जाए और अच्छी सैलरी दे के हमारा गुजारा बत्ता उसमें हो सके। बस हमारा यही कहना है। आज हम मांग पत्र को लेके आए हैं, भारतीय मजदूर संघ के संग के हमने मिलकर हमारे ज्ञान पत्र मांग पत्र लेके आए। उसमें हम लिखा होगा कि पहले हमारा मिनिमम वेज दिया जाए, कम से कम हमारा वेज दिया जाए। जो हमारा 9 से 5 बजे का समय दिया जाने लग रहा है, उसके साथ सरकार हमें साथ काम भी दे और जितने बच्चों के बैठने की सीटिंग वो व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद। हाँ जी मैम, क्या नाम है? क्या सर परवीन वाला हूँ, ग्राम पंचायत पालवास में CPL पोस्ट पे। सर जब हमारी सरकार ने भर्ती की थी उस टाइम उनका मेन मोटिव था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुँचाने का काम है हमारा। तो जब कोऑर्डिनेशन हम अगर बैठेंगे गांव में तो अच्छे से करेंगे, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे मतलब ग्रामीण लोगों को अवगत कराएंगे, सहयोग करेंगे। अगर सरकार हमें न्यूनतम वेतन हमारा जो मासिक वेतन है वो करे तो हम मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे ना। 6,000 में मतलब कितने दिन गुजारा चलेगा हमारा? एटलीस्ट मिनिमम वेतन तो मिलना ही चाहिए। हमसे ज़्यादा तो मनरेगा वालों का है, एक दिहाड़ी करने वाला जो बेसिक है वो भी नहीं मिलता। तो आप कितने वेतन चाहते हैं सरकार से कि जो सर जो टेक्निकल पोस्ट के लिए मिनिमम वेतन है वो तो मिलना ही चाहिए। हमारी पोस्ट भी तो टेक्निकल है सर। अगर प्री और मेन पेपर क्लियर करने के बाद ऑफर लेटर निकाले का क्या तुक है सर? धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजिल वांगा, मैं नेशनल जिला अध्यक्ष हूँ।
जो CPLO के कर्मचारी आए हुए थे, अगर कोई भी सरकार अगर कोई भी जॉब नोटिफिकेशन निकालती है तो उसको पहले से ही बना के रखना चाहिए कि इनको ये पोस्ट दी जाएगी, इनको यहाँ जो है डिपार्टमेंट अवेलेबल करवा जाएगा। मतलब सरकार के पास क्या मतलब ऐसे कर्म वो नहीं थे कि नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने तब कि हम इनको ये पोस्ट देंगे, यहाँ पर इनको सीट देंगे। मतलब सरकार ने इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। सरकार को पता ही नहीं कि ये लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक जैसे कोई सिंपल कर्मचारी होता है उसकी दिहाड़ी होती है वो 420 रुपये होती है और इनकी 200 रुपये रेगुलर मिल रही है, इनके साथ अत्याचार है। अगर इन्होंने कंप्यूटर टेक्नीशियन लगे हुए हैं, कंप्यूटर का अगर कोई भी कोर्स होता है ना, मंथली उसकी जो फीस होती है मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये होती है और इनको सैलरी इतनी मिल रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। स्टार्टिंग इन्होंने जब फार्म भरा तब भी सरकार ने कितनी इनका वेतन बताया था? बताया नहीं सर, वेतन तो बताया नहीं सरकार ने। तो बस नोटिफिकेशन, सरकार तो सिर्फ अपने वोटों की राजनीति के लिए इन्होंने जॉब निकाली और अपने वोट लेने के लिए जो इनको भर्ती किया गया और सरकार ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद।